भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है। सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मिलजुल कर काम करेंगे, छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं के सहयोग से दोनों जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह यहाँ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी हुई है, लगभग 64 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। आपने भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि जिताऊ कैंडिडेट को इस बार टिकट देगी। हम अरुण साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर 5 साल में ऐसे जो प्रत्याशी जो पिछला चुनाव हार चुके थे, जिसमें बहुत सारे मंत्री भी थे, ऐसा क्या उनके हाथ लगा है कि वो जिताऊ प्रत्याशी हो गए? आज भारतीय जनता पार्टी ने 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर 85 सीटों पर 90 में से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 85 में से 43 ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 34 युवा चेहरे हैं, 14 महिलाओं को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और निश्चित रूप से अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से इन प्रत्याशियों को कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी, कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की। मेरा सवाल अभी भी यही है कि 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो बहुत सारे मंत्री आपके हार चुके थे। इस 5 साल में क्या बदल चुका है कि उनको आपने वापस दोबारा मौका दिया है? देखिए कि पिछला 2018 का चुनाव सबको पता है कि कांग्रेस के जो लुभावने जन घोषणा पत्र आए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, उसके कारण से उस प्रकार का परिणाम आया था। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार कर ये प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सबको जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। आपके पास दोहरी जिम्मेदारी है, आपको लड़वाना भी है चुनाव और लड़ना भी है। किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं के सहयोग से दोनों जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। ये जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, पहले 21 की सूची जारी की है, विरोध दबे दबे में था। उसके बाद संभावित सूची आई, उसको लेकर विरोध हुआ। 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोग भाजपा कार्यालय आके प्रदर्शन करें, उसको किस तरह से शांत करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो विरोध प्रदर्शन नहीं था। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई थी और इसलिए अपनी बात कहने कार्यकर्ता आ रहे थे। अब अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मिलजुल कर काम करेंगे, छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, मुद्दे क्या होंगे? जिस प्रकार से पौने 5 साल में भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया, हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया, सबके सपनों को तोड़ने का काम किया। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ समृद्ध बने, छत्तीसगढ़ के नौजवान उनको अपने सपने संवारने का निष्पक्ष और पारदर्शी मौका मिले, माताएं बहनें सुरक्षित रहें, सभी को समान अवसर मिले आगे बढ़ने का और छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, देश का सिरमौर प्रदेश बने। इसके लिए हम चुनाव के मैदान में हैं, जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। चलिए, तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो उनको चुनाव लड़वाना है और दूसरा उनको जो है खुद चुनाव लड़ना भी है। मगर एक सवाल पर वो टालते नजर आए जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर 5 साल में ऐसा क्या बदल गया जो पिछले चुनाव में इनके 1 दर्जन से अधिक मंत्री हारे थे, वो अब जीतने वाली की सूची में किस तरह से शामिल हो गए। तो उन्होंने इस सवाल को टालते हुए एक जवाब दिया कि प्रदेश पिछला चुनाव जो है कांग्रेस ने छल कर झूठे वादे करके जीता था और अब स्थिति बदल चुकी है। जनता इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है और यही वजह है कि परिवर्तन यात्रा और राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।